नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 25 में 25 की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब सब कुछ कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, दूसरा है बाग, तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका और चौथा दिया गया है अमरावती। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ये हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है एक प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर बात करें अजंता की और बाग की तो ये दोनों जो हैं, ये जो शैलकृत गुफाएं हैं ये ऐतिहासिक कालीन प्रसिद्ध हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है अघन्या का? यहाँ पर ये किस लिए प्रयोग किया गया है? तो यही चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए। तो ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अघन्या की तो जो अघन्या शब्द है इसका अर्थ ही होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को हमें मारना नहीं चाहिए। ना मारे जाने योग्य अघन्या शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, मदुरई में या फिर महाबलीपुरम में? तो ये जो है मीनाक्षी मंदिर है ये आपका मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मदुरई है ये पांड्यों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका करंट से क्वेश्चन लिया गया है कि देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में या फिर पुडुचेरी में? तो ये है आपका पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका करंट से क्वेश्चन दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 80 यानी कि 80। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो है 31 कुल सीटें हैं। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में 403 हैं। विधान परिषद की अगर बात करें तो ये है 100। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और अगर बात करें राजकीय पक्षी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये है आपका सारस यानी कि क्रॉन्च। और राजकीय पशु जो आता है ये आता है आपका बारहसिंगा। तो ये सब आपको फैक्ट भी पता होने चाहिए यूपी के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं यूपी लेखपाल की, तो इस वजह से ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार को, बासु कौशिक, साइरस पूनावाला या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया है साइरस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है साइरस पूनावाला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको जो है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
और नीचे जो आपका दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन्हें संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आप जरूर याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है ये है बंदरपूंछ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादन राज्य है, यानी कि काजू उत्पादकता में सर्वाधिक जो है नंबर 1 पर कौन सा राज्य है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो काजू उत्पादन में जो नंबर 1 पर है वो है हमारा केरल राज्य, और यहाँ पर अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो ये आता है महाराष्ट्र, यानी कि केरल जो है ये लगभग पूरे देश का 28% यहाँ पर काजू उत्पादन करता है, और महाराष्ट्र जो है ये लगभग 20% यहाँ पर अपने हिस्सेदारी रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो ये विश्व भूगोल से आपका क्वेश्चन लिया गया है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा या फिर फ्रांस। तो फ्रांस जो है ये आपका भारत देश से यहाँ पर बड़ा नहीं है क्षेत्रफल में, और बाकी जो है रूस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, ये तीनों जो है भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। तो यहाँ पर योजनाओं से भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो किसान फसल राहत योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो ये जो है झारखंड राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने जो है इसको हरी झंडी दिखाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि खल्लम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि खल्लम नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। असम का है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कि खल्लम नृत्य जो है, और एक आता है चेराव नृत्य, चेराव जो भी ये भी आपका मिजोरम का है, और एक आता है चैलम, यानी कि चेराव हुआ, चैलम हुआ या फिर खल्लम हुआ, ये सभी जो हैं ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। जिंक, कॉपर, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। तो सफ़ेद कली नामक जो रोग है ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 यानी कि 1922 को चौरी चौरा नामक एक घटना होती है, और ये हुई थी यहाँ पर गोरखपुर ज़िले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि द धर्म फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कीर्ति शशिधरन या फिर जयराम रमेश, माधव भंडारी। तो बात करें सही उत्तर की, तो कीर्तिक शशिधरन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द धर्म फॉरेस्ट इनकी पुस्तक है, इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये लाल कुर्ती दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। कानपुर में, सीतापुर में, झांसी में या फिर सहारनपुर में। तो अगर बात करें मार मृदा की, तो जो काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी के आपके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका कावड़,
एक कहलाता है कांवड़ मिट्टी और एक कहलाता है मार मिट्टी यानी कि मार मृदा। तो ये जो है आपकी झांसी में पाई जाती है, यानी कि अगर बात करें बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं जैसे कि झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, बांदा हुआ, तो यहाँ पर जो है ये मार मृदा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है आपका रामगंगा नदी पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रामगंगा नदी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जल विद्युत संयंत्र, तो ये जो है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1897 में। 1897 में जो है पश्चिम बंगाल में जो आपका दार्जिलिंग है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दूसरे जल विद्युत संयंत्र की, तो शिव समुद्रम, ये जो है ये आपका 1902 यानी कि 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है? तो विशेष योजना जो है आशीर्वाद नामक, इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? बिहार, झारखंड, केरल या फिर उड़ीसा? तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो ये शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा। और ये जो है अनाथ बच्चों के लिए है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको एक दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को भी आपका क्या होता है? योग दिवस भी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर 11 जुलाई दिया है, तो 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 5 जून सभी को पता होगा, 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में, पंजाब में, नागालैंड में या फिर मिजोरम में? तो हेमिस उत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सहारनपुर में, कुशीनगर में, पुणे में या फिर त्रिची में? तो अगर बात करें राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी जो है स्थापना त्रिची में हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 21 अगस्त और 1993 को। 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसके रूप में ये एक लाभकारी प्रक्रिया है? गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में या फिर मक्का में? तो मूंगफली में जो है ये एक लाभकारी प्रक्रिया होती है पैंगिंग, इसे आप याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अगले पार्ट में हम आपसे फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।